नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल गांव किसान में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ने का वज़न और गन्ने की लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो जैसा कि आप ये जो प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट में आपको हर एक गन्ना 2 केजी के ऊपर की वज़न का मिलेगा और इसकी लंबाई जो है वो 12 से लेकर 15 फीट के आसपास तक है। तो जो किसान भाई हमारे अभी चैनल पे नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, देख सकते हैं आप, ये जितने भी गन्ने आपको दिखाई दे रहे हैं सारे एक समान मोटाई के हैं और इसकी हाइट आप देखिए, ये अभी देखिए ऊपर जा ही रहा है। ये इसका मिडिल पार्ट है और देखिए अभी कहने का मतलब है कि काफ़ी अच्छी खासी हाइट है इसकी। और यहाँ पे देखिए आप, ये जितने गन्ने दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिए सारे एक समान मोटाई है और लंबाई भी इसकी एक समान ही है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा हाइट का है, कोई कम हाइट का है, या मोटाई किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। तो इस वजह से यही एक फ़ायदा होता है रिंग पिट मेथड का, कि इसमें आपको एक समान मोटाई के और एक समान लंबाई के गन्ने मिलते हैं। तो जिससे प्रोडक्शन पे इसका सीधा असर आता है कि प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलता है इससे। और ये वैरायटी जो है ये CO 118 है और इस वैरायटी की ख़ास बात ये है कि इसमें शुगर परसेंटेज ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसी वजह से चीनी मिल वाले इसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं किसानों को कि आप इसकी बुआई कीजिए। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए आपको, अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह से आप भी अच्छी लंबाई के और अच्छे वज़न के गन्ने प्राप्त करें। तो बेसिकली इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहली तो ये है कि जब आप गन्ने की बुआई करने जाते हैं तो आपको जो चाहे आप रिंग पिट से कर रहे हों या फिर आप टेंस से कर रहे हों, लेकिन आपको गहराई जो है वो 1 से 1.5 फीट कम से कम आपको रखनी होगी। तो इससे क्या होता है कि गन्ने का आपका गिरने का चांस कम हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि जो मिट्टी में जनरली किसान भाई क्या करते हैं कि उन्होंने यूरिया दे दिया, DAP दे दिया, बोरान दे दिया, पोटास दे दिया, ये सब चीज़ें देते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनकी कमी कहीं ना कहीं मिट्टी में रह जाती है। तो इस वजह से भी ये भी एक कारण है कि जिससे गन्ना इतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाता है। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये हो गया कि आपको बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, निकेल, ये बहुत सारे पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो आप नॉर्मली खाद से वो नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, गोबर की खाद जो है, सड़ी हुई गोबर की खाद, जब आप बुआई कर रहे हैं उस टाइम आपको गड्ढे में या फिर आप टेंस से कर रहे हैं तो उसमें आपको देना ज़रूरी है। ताकि इससे क्या होगा कि ये आपको गन्ने की जड़, क्योंकि जहाँ पे जब आप बुआई करते हैं तो उस टाइम जड़ें आपकी गहराई में ही रहती हैं, तो जड़ों के पास ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहुँचने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए बुआई के टाइम आपको ज़रूर इसको देना चाहिए। और इसके साथ साथ मार्केट में भी बहुत सारे ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट हैं वो अवेलेबल हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। जो जनरली यूज होता है वो सागरिका उनमें से एक है, लेकिन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं सागरिका का, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं है। मैं पर्सनली जो रिकमेंड करूँगा किसान भाइयों का कि भूमि पावर के नाम से आता है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वो मैं पर्सनली उसको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा आता है वो, लेकिन अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको खरपतवार नियंत्रण बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कम से कम बुआई के आप 3-4 महीने बाद तक तो आपको खरपतवार होने नहीं देने खेत में। तो निराई गुड़ाई आप बराबर करते रहिए
और इसके बाद आप जैसे गन्ने की बुआई आपने कर लिया, उसके 2 से 3 महीने बाद आपको एक सोडियम साल्ट के नाम की दवा आती है, तो उसका 1 केजी मात्रा को आप 1200 लीटर पानी में घोल करके उसका आप छिड़काव कर देंगे। ये काफ़ी हेल्प करता है आपके गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़ाने में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको पानी जो है वो गन्ने में जब भी आपको लगे कि नमी की कमी है, गन्ने में पानी की ज़रूरत है, तो आप समय समय पर सिंचाई करते रहें। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे, विशेष करके गर्मियों में आपको पानी देना है, क्योंकि 75% आपका गन्ना पानी पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने समय पे सिंचाई नहीं की तो आपके गन्ने का वज़न तो छोड़िए, आपका गन्ना डेवलप बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अभी जो मैंने कंपोस्ट बताया आपको, भूमि पावर, वो आपको यूज ऐसे करना है कि जब भी आप निराई गुड़ाई करा रहे हैं तो गुड़ाई करवाने के बाद ही उसको यूरिया के साथ मिक्स करके तब आप डाल सकते हैं। तो इससे जैसे आप डाल रहे हैं उसके 1 दिन बाद, नेक्स्ट डे आप 24 घंटे बाद मान लीजिए आप सिंचाई कर दीजिए। तो ये बेस्ट तरीका है ये इसको देने का। तो इसके बाद आप देखिएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ मत डालिए, बस इतना आप कीजिए, आपका गन्ना आप देखिएगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और ये आप मान के चलिए, आपके एरिया में आपके गन्ने के बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा, ये गारंटी है। तो किसान भाइयों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपको डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।